एक भक्त सजन कसाई, उनका प्रतिदिन का यही काम था कि मांस वो बेचते थे और एक अपने तराजू के पलड़े पर एक तरफ शालिग्राम भगवान को रखते थे और एक तरफ मांस रखते थे और प्रतिदिन वो मांस बेचते थे। इनका प्रतिदिन का यही काम था। एक दिन का बात है, चलते चलते एक संत वहाँ पे पहुँच गए और पहुँचने के बाद से जब देखे, दूर से जब देखे तो कहे कि ये तो ठाकुर जी हैं, ये शालिग्राम भगवान हैं। लग रहा है कि इनको मालूम नहीं है कि ये ठाकुर जी हैं। अगर मालूम होता तो ये मांस नहीं तौल के बेचते। एक तरफ ठाकुर जी को नहीं रखते और एक तरफ मांस नहीं रखते। इनको मालूम नहीं है। गए और जाके कहे कि दुकान से कहे कि हे सरकार, दुकानदार से, हे सरकार, सजन कसाई से कहे कि हे सरकार, ऐसा है कि ये जो पत्थल जो है आप इसको जानते नहीं हैं, पत्थल कौन है? सजन कसाई ने बोले कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। वो कहे कि अरे ये शालिग्राम भगवान हैं, ये ठाकुर जी हैं और आपको मालूम नहीं है और इनको पलड़ा पे रख के और आप मांस बेच रहे हैं। अरे बहुत आप गलत काम कर रहे हैं, इसको हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। अब सजन कसाई सीधे बेचारे कहे कि ठीक है, जब आप संत महात्मा हैं, जब आप कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है, आप लेकर जाइए। लेकर गए। लेके जाने के बाद से जैसे जब अपने घर लेकर आए संत, तो लाके ठाकुर जी को स्नान कराए गंगा जल से, वस्त्र पहना के, दिव्य आसन लगा के, चंदन आरती पूजन भोग लगा के फिर उसके बाद से रात में जैसे जब संत जी जब विश्राम कर रहे हैं, तब तक सपन में क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं ठाकुर जी आके कहे कि हे संत, मुझे तो आप लेकर आए, अच्छा किए, ठीक है, मगर मुझे यहाँ पे आनंद नहीं आ रहा है, आप मुझे वहीं पर पहुँचा दीजिए। संत बोले, उठ के बैठ गए, बोले कि हे सरकार, हे ठाकुर जी, अरे वो पापी है, वो कसाई है, वो मांस को काट काट के और आपको एक पलड़ा पे आपको रखता है और एक पलड़ा पे मांस रखता है और आप कह रहे हैं कि मुझे वहीं पे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे वहीं पे, ठाकुर जी बोले कि हाँ, मुझे वहीं पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे उसी में आनंद है। उसके पलड़ा पे जब मैं लुढ़कता रहता हूँ इधर से उधर, इधर से उधर, और जब मैं लुढ़कता रहता हूँ तो मुझे उसी में आनंद आता है। मुझे वहीं पर पहुँचा दीजिए। अब संत सुबह सुबह उठे और शालिग्राम भगवान को लिए और लेके चल दिए सजन कसाई के पास। लेकर आए और कहे कि हे सजन कसाई, ये जो मैं ठाकुर जी को मैं लेकर जो मैं गया था, ठाकुर जी मुझे स्वप्न में आए रात में और आने के बाद से कहे कि मुझे आप लेकर आए हैं तो ठीक है, मुझे मगर यहाँ पे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे वहीं पर पहुँचा दीजिए। तो ये ठाकुर जी ये आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं फिर दोबारा। अब सजन कसाई ठाकुर जी को लिया, लेके और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे सरकार, मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझसे आए हुए हैं और मैं नहीं जानता था। मैं इतने दिन से मैं काम कर रहा था, मैं आपके साथ, मुझे जानकारी नहीं था। मैं आज के बाद से ये मैं काम में त्याग देता हूँ। बड़ा होगा तो मुझे परेशानी होगा, मेरे परिवार को परेशानी होगा, सब मैं दिक्कत परेशानी सब मैं सह लूँगा, मगर आज के बाद से मैं मांस नहीं बेचूँगा, मांस मैं नहीं काटूँगा, नहीं बेचूँगा। और मैं आज ही मैं घर छोड़ के मैं निकल जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी में मैं आऊँगा और आपका मैं दर्शन करूँगा। मैं आपसे मिलने, जब आप हमसे आ गए मिलने तो मैं भी आपसे मिलने में आ रहा हूँ सरकार। अब उसी दिन से वो काम छोड़ दिए। छोड़ने के बाद से निकल गए जगन्नाथपुरी। जो मिले सबसे पूछते जा रहे थे कितना दूर जगन्नाथपुरी है, क्या हमारे जगन्नाथ मिल जाएंगे, हमारे ठाकुर जी मिल तो जाएंगे ना, दर्शन हो तो जाएगा उनका। अब सब लोग बताते गए। अब ये चलते गए, मार्ग में चलते गए, दूर दूर तो मार्ग है ये है। पहुँचते चलते एक गांव में गए। रात हो गई तो एक जगह पर
एक औरत दिखाई दी, उस औरत से कहे कि मुझे यहाँ पे क्या एक दिन मैं ठहर सकता हूँ रात में। वो औरत इनको गलत समझ गई। वो औरत समझी कि हमसे ये शादी विवाह करने के लिए कह रहे हैं। और सजन कसाई सुंदर सुकान थे, दिव्य चेहरा था। उनको देख के वो औरत कही कि ठीक है, आप रुक जाइए, हमारे यहाँ रुक जाइए। जगह दे दी, वो रुक गए। रुकने के बाद से फिर रात में वो गई और जाके अपने पति को गला काट दी, मार डाली। जब गला काट के आई सजन कसाई के पास, कही कि ऐसा है कि जैसे आपने कहा, मैं अपने पति को मैं गला में काट दी हूँ और आप हमसे जल्दी जल्दी शादी कर लीजिए, लेट मत करिए, फटाफट हमसे विवाह रचा लीजिए, शादी कर लीजिए। अब सजन कसाई सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे, मैं कहाँ कहा आपसे कि मैं शादी में करूँगा आपसे, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं तो निकला हूँ जगन्नाथपुरी, हम अपने सरकार से भेंट करने के लिए, जगन्नाथ सरकार से भेंट करने के लिए मैं निकला हुआ हूँ और ये काम हमसे नहीं होगा। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। औरत तो कहने लगी कि अगर आप हमसे शादी नहीं करिएगा तो मैं मोहल्ला को लोगों को मैं बुला दूँगी, थाना पुलिस में सब मैं बुलाऊँगी, सब लोग आएंगे और फिर मैं कहूँगी कि मेरे पति के हत्यारा यही हैं। सजन कसाई कहे कि आगे आपकी मर्जी, आप भले जो कुछ भी करिए, मुझे सब कुछ मंजूर है, मगर मैं आपसे मैं शादी में नहीं करूँगा। मैं निकला हूँ ठाकुर जी का दर्शन करने, बस भगवान का दर्शन हो जाए, इतना ही बहुत है। अब तो ये औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को बुलाया गया, सब लोग आए, राजा आए, सब लोग आए और कहे कि मारा जाए, इनको पीटा जाए। कुछ लोग बोले कि नहीं, जिस हाथ से इनके पति का ये गला काटे हैं उस हाथ को काट दिया जाए। अब सजन कसाई हाथ जोड़ के सोचे, कहे कि सरकार, मैं सुना हूँ कि हमारे जगन्नाथ जी का दोनों भुजा नहीं है, दोनों बाह नहीं है, और मेरा भी बाह अगर कट जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, भले आप हमारा बाह आप लोग काट दीजिए, भुजा काट दीजिए, मुझे मंजूर है, मगर क्या मेरा ठाकुर जी का दर्शन तो हो जाएगा, मेरे जगन्नाथ जी का दर्शन तो हो जाएगा। लोग बोले दर्शन हो या न हो, आप भुजा को आगे करिए। अब सजन कसाई दोनों भुजा को आगे किए। अब दोनों भुजा ये लोग काट दिए। ऐसे ही रक्त निकल रहा था। सजन कसाई भी सोचे कि लग रहा है कि इतना दिन जो मैं पाप में किया हूँ, मांस में काट के जो मैं बेचा हूँ, उसी तरह मेरा भी भुजा कट गया है। अब सोच में पड़ गए, मगर बोले कि भले मेरा भुजा कट गया है तो क्या है, मगर हमारे ठाकुर जी का भी भुजा कटा हुआ है। मैं जाऊंगा अवश्य जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ जी से मैं दर्शन में ज़रूर करूंगा। निकल गए। जैसे जब गेट पर जब पहुँचे और जो ही भुजा बचा हुआ था, आगे दोनों बाँह फैला के, और जैसे जब भगवान का जब दंडोत प्रणाम जब किए लेटकर, जैसे जब उठे या जब भुजा को जब फैलाए, और तब तक इनका दोनों भुजा जो कटा हुआ था सब आके जुड़ गया। जैसे जब देखे सजन कसाई अपने भुजा की ओर जब देखने लगे तो कहे कि जय हो ठाकुर जी, आपके शरणों में आने के बाद से, आपके दरबार में आने के बाद से कटा हुआ भुजा जुड़ गया मेरा। सरकार, आपका मैं बार बार मैं नमन में विनती प्रार्थना में करता हूँ सरकार, कि आपके दरवाजे पर आने के बाद से मेरा कटा हुआ भुजा जुड़ गया, और मैं तो जीवन भर में बहुत मैं पाप का ही काम मैं किया, मांस में तौला काट के मैं बेच रहा था। आज के बाद से ऐसा मैं कर्म में नहीं करूँगा। जिस सरकार का दर्शन हो गया और हमारे जगन्नाथ सरकार सजन कसाई को अपने गले से लगाए और कहे कि बोलिए क्या कह रहे हैं। तो सजन कसाई बोले कि मुझे दूसरा कुछ अब नहीं चाहिए सरकार, जब भगवान का दर्शन हो गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए।